अगर ये बातें मुझे पहले पता होती तो मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड होती यार, और मेरे कितने पैसे बच जाते। वेल, इसी बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, विच इज़ 10 थिंग्स यू मस्ट नो और यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बिफोर प्लानिंग योर ट्रिप टू थाईलैंड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं, आई एम अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। माय नेम इज नैंसी गुलाटी। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड कंटेंट। एंड जो लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, वेलकम बैक। ओके, सो यू नो व्हाट, कुछ दिन पहले ही आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय ओल्ड स्टोरीज एंड वीडियोस ऑफ थाईलैंड। तो मेरे दिमाग में एक वो आया कि यार, अगर मुझे उस टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही थी कुछ बातों का पहले से पता होता, अगर कुछ चीज़ों का पहले ही पता होता मुझे, देन आई वुड हैव बीन वे मोर अच्छे से मैं अपने ट्रिप को एंजॉय कर पाती एंड बहुत सारी चीज़ों से मैं बच पाती, लाइक लिटिल बिट ऑफ स्कैम्स, या फिर मेरे पैसे भी बहुत सारे बच जाते, और या फिर मैं किसी को हर्ट भी नहीं करती, हर्ट सो इसमें ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वंस क्या हुआ कि आई वॉज गोइंग इन एक टेम्पल में जा रही थी एंड आई वाज लाइक, ठीक है मैंने शूज़ वगैरह उतारे, बट वहाँ पे ना कपड़ों को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि व्हाट यू आर वेयरिंग। यू शुड नॉट वेयर समथिंग विच इज़ यू शुड बेसिकली शुड वेयर मॉडेस्टली, मतलब फुल आर्म्स फुल लेग्स वाला कुछ ऐसा। और मैंने मेरी हाफ स्लीव्स था एंड लेग्स में मेरे नीज तक था ड्रेस, बट उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे कपड़ा दिया पहनने के लिए ताकि मेरी लेग्स कवर हो एंड शॉल टू कवर माई आर्म्स। सो आई थिंक मैंने उनके वहाँ पे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, बट एनीवेज दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट हेयर आर 10 थिंग्स विच आई विश आई न्यू बिफोर विजिटिंग थाईलैंड। एंड यही सेम चीज़ आप भी ध्यान रखना व्हेन यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू थाईलैंड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वीज़ा। जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल है या फिर वीज़ा फ्री है, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैं रिसर्च कर रही थी और उस समय एक प्रॉपर सोर्स से मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इज़ इट वीज़ा फ्री और इज इट वीज़ा ऑन अराइवल। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला, ओ इट्स लाइक वीज़ा ऑन वीज़ा फ्री है ये। तो आई वाज लाइक वाओ, वेरी गुड, बिकॉज मेरे को किसी ने बताया था कि 4500 का वहाँ पे वीज़ा है, आपका 45 इंडियन रुपीज़ लगेंगे और फॉर गेटिंग इन टू थाईलैंड, बट इट वॉज फ्री। एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, इट्स गुड, बट आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, अभी इट्स वीज़ा फ्री, ठीक है। एंड देन करेंसी एक्सचेंज, जब मैं जा रही थी तो मैंने यहाँ से, मेरे पास ऑप्शन था थोड़े से थाई बात लेने का या फिर यहाँ से डॉलर लेने का, बट आई वाज लाइक कि यार वहाँ पे थाई बात चलते हैं तो मैं यहीं से एक्सचेंज करा लेती हूँ। देन यहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिला, बट फिर भी मैंने कराए क्योंकि जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेफ, और वो मैंने गलती करी है। तो यहाँ से आप सिर्फ डॉलर्स लेके जाओ और वहाँ पे जाके थाई बात में एक्सचेंज कराओ, बिकॉज वहाँ पे रेट अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिल रहा था थाई बात के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे थोड़े से पैसे लग गए। तो सेकंड पॉइंट इज कि आप अपना करेंसी एक्सचेंज के लिए यहाँ से डॉलर्स लेके जाओ और वहाँ पे जाके उसको एक्सचेंज करा के थाई बात में ले लो, ठीक है। देन इज़ द वेदर थिंग, बिकॉज मैं जब वहाँ पे घूम रही थी और मेरे को मैंने अपना एक दिन पहले टूर बुक कराया फॉर फीफी आइलैंड, बट उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सी द वेदर इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एंड इट इज़ नॉट सेफ, तो हो सकता है कि आपका टूर कैंसिल हो जाए, वी विल रिफंड यू द मनी, बट आपका कैंसिल भी हो सकता है ट्रिप। अब जब आप एक बजट, अब जब एक आइटनरी के हिसाब से चल रहे हो एंड यू कांट चेंज द आइटनरी और समथिंग, तो मेरे को भी ये हुआ कि अरे यार मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था अबाउट द वेदर। आई हैव टू चेक पहले वेदर के अकॉर्डिंग कि आई शुड कीप दिस एक्टिविटी ऑन दिस डे और नॉट। तो वही हुआ, बट ठीक है, अपेरेंटली मेरी किस्मत अच्छी थी, उस दिन कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, वेदर वाज फाइन। बट जब मैं आगे गई अपना फीफी के बाद में गई थी, व्हाट वाज द नेम, हाँ को सामुई, हाँ जब मैं को सामुई गई वहाँ पे बारिश हो रही थी, कभी भी कहीं पर भी बारिश हो जाती थी, इवन इन फीफी आइलैंड भी बारिश हो गई थी थोड़ी सी। सो हम लोग भीग गए थे एंड मुझे ये डर होता था कि अगर हम भीग गए या कुछ भी तो बीमार ना पड़ जाए ये सब। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑफ द वेदर, अपने साथ एक रेन कोट ज़रूर रखें। मतलब अब मैंने जब भी थाईलैंड के बाद अब ट्रिप्स पे जाती हूँ तो मेरा रेन कोट हमेशा मेरे साथ रहता है, अब मेरे बैग में रहता ही रहता है। तो रेन कोट हमेशा अपने साथ रखें, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू दीज कंट्रीज लाइक बाली, थाईलैंड,
मलेशिया, तो इनका कुछ पता नहीं चल रहा कब बारिश हो जाए, राइट? तो यू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ना। एंड देन लोकल सिम, इसका एक टिप है, मेरे को लगा था कि मैं वहाँ पे थाईलैंड जाऊँगी और वहाँ पे जाके आई हैव टू बाय सिम फ्रॉम द एयरपोर्ट या फिर मार्केट से कुछ, बट इंडियन एयरपोर्ट पे ही लोग हैं जो कि आपको थाईलैंड का सिम प्रोवाइड कर देंगे, ई सिम भी दे देंगे और फिजिकल सिम भी दे देंगे, इट्स अप टू यू। सो आप यहाँ से सिम अपना थाईलैंड का लेके जा सकते हो। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो गई थी ये चीज़। आई वाज लाइक, देखो भैया आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, मैं उनको लिटरली वहाँ बोल रही हूँ, मैंने बोला मेरे को पता है आप एयरपोर्ट में खड़े हो और एयरपोर्ट में ऐसे ही कोई स्कैमर नहीं खड़ा होगा, बट फिर भी आई वाज लाइक कि यार अगर मैं इसको पैसे दे दूँ और सिम ये मेरे फ़ोन में डाल दे और वहाँ पे थाईलैंड में जाके चले ना ये सिम, तो फिर मैं किसको पकड़ूंगी, किसके पास जाऊँगी? बट स्टिल मैंने उस भैया का नंबर सब ले लिया, बट स्टिल आई वाज लाइक हाँ ये सिम चल जाए, बस ये सिम चल जाए, और वो चल गई। सो नाउ दैट आई नो कि थाईलैंड के सिम के लिए आपको अपना थाईलैंड का जो इंडिया का जो गेट्स होते हैं ना, जहाँ पे आप बोर्डिंग स्टार्ट करते हो, वहीं पे लोग मिल जाएंगे फॉर थाईलैंड का सिम। फिजिकल और ई सिम दोनों अवेलेबल हैं, और पैकेजेस आप चूज़ कर सकते हो कौन से पैकेज का चाहिए, एंड वो आपको उसी समय हैंड टू हैंड आपको वो सिम दे देंगे, ठीक है। देन इज द ट्रांसपोर्ट हैक। एयरपोर्ट से मेन एरिया में जाने के लिए देयर आर बसेस, टेक द बसेस। टू बी ऑनेस्ट बसेस आर वे मोर चीप, टेक बसेस। एंड टैक्सीज बहुत महंगी हैं, टैक्सी छोड़ दो तो फिर मुझे याद है मैंने 600 से 800 बात दिया था टैक्सी का, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी और मैं फर्स्ट टाइम मुझे था कि मैं अपने हॉस्टल पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं पैसे देखूंगी क्या है क्या। एंड देन नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट कि मैंने 800 बात दिए थे विच इज इक्वल टू 2000 समथिंग। हाउ फूल आई एम, हाउ फूल। तो बसेस चलती है, शेयर्ड बसेस चलती है, बस वो ले लो, उसके अलावा कुछ मत लो, वो सबसे बेस्ट है। 100 बात में पहुंच जाओगे आप अपनी डेस्टिनेशन पे, लिटरली सिर्फ 100 बात, कहाँ 800 कहाँ 100 बात। तो जब मैं वापस आई थी तो मैंने वही उनका बसेस यूज़ किया और सिर्फ 100 बात में वापस एयरपोर्ट पहुंच गई थी। ओके, सो नेक्स्ट इज फूड चॉइसेस। या फॉर नॉन वेजिटेरियंस लाइक मी कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर वेजिटेरियंस थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज वो इवन इन योर वेज फूड दे विल पुट दैट फिश ऑयल, फिश सॉस होती है, तो विच इज़ लाइक अ प्रॉब्लम। या फिर श्रिम्प पेस्ट यूज़ करते हैं वो तो अपने खाने में, तो आप उनको पहले ही बोल दो कि नो फिश सॉस एंड नो श्रिम्प पेस्ट, अदरवाइज वो डाल देंगे और वो बोल देंगे कि वेज। उनके अकॉर्डिंग दीज सॉसेज कम इन वेज, उनके अकॉर्डिंग नॉन वेज इज लाइक नॉट पुटिंग चिकन और फिश और स्क्विड्स और प्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप उनको बोलोगे प्लीज ऑल वेज, नो फिश सॉस, नो श्रिम्प और एनीथिंग, तभी आपको प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग वेज खाना मिलेगा। अदरवाइज वो सॉस तो हर चीज़ में इंक्लूड करते हैं, फिश सॉस, तो या ये आप थोड़ा ध्यान रखना फॉर वेज पीपल, ठीक है। अब नॉन वेज वालों को क्या दिक्कत है, बट ठीक है ना। बट नॉनवेज भी मैंने बहुत लोगों को सुना है उनको फिश की स्मेल या फिश सॉस की स्मेल से दिक्कत है, तो यू हैव टू से दैट बिकॉज दे यूज इट इन एवरी डिश, हर चीज़ में वो ये डालते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल रिस्पेक्ट। वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि जब जैसे आप किसी टेम्पल में जा रहे हो या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको यू शुड ड्रेस मॉडेस्टली, प्लीज़ ड्रेस मॉडेस्टली, या अपने साथ एक शॉल या स्टॉल या कुछ ऐसा रखो या जिसमें आपको जैसे टेम्पल में जाना है या बुद्धा टेम्पल में जाना है कहीं पे भी, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके रिगार्डिंग यू हैव टू लाइक रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर कल्चर एंड डोंट बी इग्नोरेंट अबाउट दीज थिंग्स। तो मेरे साथ जो ऐसा हुआ कि मुझे एक्चुअली पता था कि उस दिन के आइटनरी में आई हैव टू गो टू अ टेम्पल, बट स्टिल आई चोज टू ड्रेस लाइक जैसे नॉर्मल हम ड्रेस करते हैं ना, एक वन पीस पहन लिया या कुछ पहन लिया, एंड फिर बाद में मुझे वहाँ पे जाके दे हैड टू गिव मी अ स्टॉल एंड मुझे पैसे देने पड़े उस स्टॉल के, तो मेरे पैसे भी लगे एंड ओके। देन शॉपिंग टिप्स आई वुड से कि एज सच थाईलैंड में ना नाइट मार्केट्स लगती है, कोह सामुई में भी नाइट मार्केट लगती है, तो वहाँ से सामान खरीदो बिकॉज इट्स वे मोर चीप फ्रॉम देयर। जैसे कोह सामुई में एक फिशरमैन्स मार्केट है, उस फिशरमैन मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा और इतना लोकल मतलब चीज़ें मिलेंगी, बढ़िया चीज़ें मिलेंगी
जो कि हैंड क्राफ्टेड होती हैं, वहाँ के आर्टिसंस जो होते हैं वो बना के अपना शोकेस करते हैं अपना सामान, अपने प्रोडक्ट्स जो भी है, तो दैट इज़ गुड। तो आप वहाँ से वो चीज़ें ले सकते हो। अदरवाइज जब मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी तो मैं तो लिटरली, आप हंसोगे इस बात में, मैंने 7-Eleven से शॉपिंग करी थी क्योंकि मुझे वो बहुत चीप लगा एंड मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी एंड आई वाज लाइक थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, ज़्यादा तो मैं ले नहीं सक रही थी और मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं दैट आई शुड बाय फ्रॉम देयर, क्योंकि इतना मेरे पास लगेज भी नहीं था। बट स्टिल एक बैंकॉक में प्लैटिनम मॉल है, उससे सस्ती कोई और जगह नहीं है। उसके अलावा नाइट मार्केट्स है थाईलैंड में, तो आप वो नाइट मार्केट्स ज़रूर विज़िट करें। और ओल्ड फुकेट टाउन है, वहाँ पे नाइट मार्केट लगती है एवरी संडे, तो वहाँ पे जाके आप खाना पीना तो इतने तरह का मिलेगा ना आपको, वो भी सस्ता। और उसके बाद इवन टू बाय सुवेनियर्स वो भी बहुत सस्ता मिलेगा, तो वो आप ज़रूर जाना। एक तो ओल्ड फुकेट, और उसके बस टाइमिंग और डेज इंटरनेट पे कंफर्म करके जाना, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा हो गया था कि मैं उन डेज पे नहीं जा पाई और मैं वो विजिट नहीं कर पाई, बट मैं कोह सामुई वाली विजिट कर पाई थी उस टाइम पे। सो यू हैव टू लाइक सी कि कौन से डेज पे कहाँ पे होंगी मैं, और वहाँ पे जो नाइट मार्केट है वो कौन से दिन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आइलैंड टूर्स में ये है कि हम सब ने सुना है कि फीफी आइलैंड चले जाओ, माया बे चले जाओ, जेम्स बॉन्ड आइलैंड चले जाओ, बट एक्चुअली में ये सब बहुत क्राउडेड होते हैं, ठीक है। मतलब होते हैं क्योंकि सब लोग वही ट्रिप्स करते हैं ना, सब लोग वही आइलैंड्स जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत आइलैंड्स हैं, उनको रिसर्च करो और वहाँ जाओ। जैसे कि मैं एक आइलैंड का सुन रही थी, को लीपे और कोबे, कुछ ऐसे करके था, को लीपे को लूड, और ये 2 आइलैंड्स हैं, लेस टूरिस्टी बट वे मोर ब्यूटीफुल और वे मोर सीरीन आइलैंड्स हैं। जस्ट अगर इनका टूर आपको मिलता है तो आप प्लीज़ ये करिए, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने नहीं लिया, मैं मतलब इस ट्रिप पे नहीं लिया, और इसमें ऐसा था कि मुझे था कि मैं सिर्फ 7 दिन के लिए जा रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला, इतने दिनों में कुछ नहीं होने वाला मुझे। एंड हालांकि जब मैं बाली गई थी तब मैंने ज़रूर लिया था, क्योंकि बाली बेली मैंने बहुत सुना है, तो बाली के लिए मैंने लिया। एंड तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप लेके ही जाओ, क्यों इतना रिस्क लेना है ना, कभी भी कुछ हो सकता है, समथिंग माइट नॉट सूट यू एंड देन आपका तबीयत खराब हो जाए और आपका पूरा ट्रिप खराब हो जाए, है ना। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाएं एंड अच्छे से अपना थाईलैंड का ट्रिप इंजॉय करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बोनस चीज़ है, इट्स नॉट समथिंग यू शुड लाइक, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा, बट इट्स समथिंग यू शुड लाइक बी अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट जो हम थाईलैंड के बारे में दिमाग में रखते हैं ना कि एडल्ट फन, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, इट इज़ नॉट एट ऑल, इट्स वेरी फैमिली फ्रेंडली, वेरी सोलो फ्रेंडली प्लेस। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब है बट नॉट लाइक इतना सामने नहीं है चीज़ें, बट ऐसे बिल्कुल हम बोलेंगे ना कि ओ सामने हमें सब दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू go to certain places, you have to be at certain places, you have to talk to certain people, then only you will have that thing, had that adult fun and all, but otherwise it's not that apparent to be honest। ऐसे क्योंकि जब मैं गई हूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैं बोलूँ oh my god this is not a place that I can't bring my parents to, so ऐसा कुछ नहीं है, because I come from a middle class family, from a little ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले, तो आई वाज लाइक कि नहीं, यहाँ ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ नहीं ला सकती, मैं ला सकती और आप भी लेके आ सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट ऐसे सामने या ऐसे बहुत ही कुछ वल्गर नहीं है, सो इट्स ओके, इट्स गुड, right? So this was it. I think that this video will help you guys to plan your Thailand trip. And Thailand तो अब बहुत लोग जाने लग गए हैं because it's cheap. Now it feels like कि लोगों के पास बहुत पैसे भी आ गए हैं, तो अब लोग थोड़ा थाईलैंड जा रहे हैं। मैंने जिसको भी पूछा है सब कोई थाईलैंड का ही प्लान कर रहा है ट्रिप। सो आई थिंक क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस इनसे आप लोगों से शेयर करूँ, एंड आई थिंक these pointers will help you in making your trip more memorable and अच्छे से घूम के आना, ठीक है? ओके, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, या फिर ईमेल कर दीजिए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।